शव के लिए अस्पताल से शमशान तक भटक रहे परिजन। कोरोना संक्रमित महिला के शवों की अदला बदली। दूसरी महिला का कर दिया अंतिम संस्कार। परिवारजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों व अधिकारियों पर कोरोना संक्रमितों का इलाज सही से नहीं करने की लापरवाही का आरोप लगते हैं। हालांकि ये बात सभी सरकारी अस्पतालों पर लागू तो नहीं होती है, मगर भिवानी के शौकी बंसी लाल अस्पताल में मंगलवार को कोरोना संक्रमित महिला का शव गायब होने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले की तह तक जाने में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। शौकी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कस्बा डिगवा जाटान निवासी करीब 40 वर्षीय रामकली की कोरोना से सोमवार की शाम करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई थी। उसके शव को वहां के शव गृह में रखवा दिया। वहां से अगले दिन ही शव गायब हो गया। शव को तलाशने के लिए महिला का पति व भाई सहित पूरा परिवार सामान्य अस्पताल व शहर के शमशान घाटों पर भटक रहे हैं। देर शाम को जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत तक मामला पहुंचने पर जांच की तो पता चला कि महिला के शव की अदला बदली हुई है। शवगृह में रखे एक महिला के शव की पहचान के लिए जब स्वजनों को बुलाया गया तो शव बौंद कला निवासी महिला पुष्पा पत्नी राम भूल का देना था। कोरोना से हमारी बहन का केस पार हो गई। आज 2 दिन हो गए हमको डेड बॉडी को मिल रही है। यहाँ शमशान जाते हैं तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि वहाँ भेज दी, कहीं यहाँ भेज दी। हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। क्या नाम था, कितने मौत हुई? हमारी बहन थी, उनका नाम रामकली बाई था, पति का नाम परशुराम था। तो आज कल सुबह से ही परेशान हो रहे हैं, आज भी परेशान है। और ये पुलिस वालों के भी पास गए तो वो भी बदतमीजी के साथ पेश हो रहे हैं। डॉक्टर लोग भी कोई नहीं बता रहा। हमारी यही रिपोर्ट है कि आप हमको तो बस मिट्टी मिल जाए और कुछ नहीं। मगर चिकित्सा स्टाफ ने लापरवाही करते हुए उसके शव की जगह रामकली के शव को उनको सौंप दिया, जिसका वह दाह संस्कार भी कर चुके हैं। अब वे पुष्पा के शव को लेने के लिए वह कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह मामला सामने आ रहा है तो वहीं ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक अस्पताल प्रशासन के इस तरह की लापरवाही सामने आती रहेंगी? कब तक शव इस तरह से अदला बदली होते रहेंगे? कब तक मरीज ऑक्सीजन के अभाव में मरते रहेंगे? कब तक मरीजों को बेड नहीं मिलेंगे? तो वहीं अस्पताल प्रशासन कब तक ऐसे मोटी रकम इलाज के नाम पर लूटते रहेंगे? जहां एक तरफ कहा जाता है कि कोरोना के दवा में काढ़ा और स्टीम ही सबसे बेहतर है, तो फिर आखिर सवाल उठता है कि कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन जो लोगों से, उनके परिजनों से मोटी रकम वसूल रही है, आखिर वो क्या है? आखिर कब तक उन परिजनों को ये झेलना पड़ेगा कि अपने मरीज के इलाज के लिए उनको मोटी से मोटी रकम देनी होगी? जबकि अगर माने तो कोरोना का इलाज तो सिर्फ काढ़ा है, तो फिर आखिर ये प्रशासन इतनी मोटी रकम लेके करती क्या है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। नाम की पेशेंट हमारे अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल भिवानी में दाखिल हुई थी 6 तारीख को कोरोना से ग्रसित होकर, और ये आईसीयू वार्ड में इनका उपचार चल रहा था डॉक्टर वेदपाल के निरीक्षण में। और दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु 9 तारीख को सायं 5 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद की प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो की गई है, जैसे कि प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए डेड बॉडी की पैकिंग की गई है और इसे मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया है। जो ट्रेलिंग मेल जाती है वो मेल के ज़रिए एमसी डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और साथ ही जो हमारे डिप्टी सिविल सर्जन हैं, नोडल ऑफिसर फॉर डेड बॉडीज़, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। मॉर्चरी में रखी हुई और भी बॉडीज़ थी, तो संज्ञान में आया है कि किसी और बॉडी को ले जाते वक्त जो परिजन थे वो रामकली की बॉडी को गलती से अपनी परिजन की समझकर ले गए यहाँ से।